हेलो क्लास टेट, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लास पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 आवर कंट्री मैं आधा चैप्टर लगभग कवर कर चुके हैं। हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं आवर नेशनल सिंबल्स तक। अब हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया के, उनके बारे में। तो माउंटेन्स, बिग हाईलैंड डेट हैव पॉइंटेड टिप्स कॉल्ड माउंटेन्स। बड़े हाईलैंड, थोड़े ऊंचाई के एरिया और जिसकी पॉइंटेड टिप हो वो कहलाता है माउंटेन। देखिए कैसे, ये एक हमारी नॉर्मल ज़मीन हुई और फिर इसके ऊपर कुछ ऐसा हमारा हुआ और इसकी जो ये टिप हो गई, ये हो गई थोड़ी सी पॉइंटेड टाइप से, हम कहें तो कुछ इस तरीके की। तो ये हमारा कहलाता है माउंटेन। क्या कहलाता है बेटा? माउंटेन। वी हैव द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। हमारे पास ग्रेट हिमालयन माउंटेन है। ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ में मिलती है। दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इस रेंज, ये रेंज दुनिया के कुछ हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में, हाईएस्ट माउंटेन्स में मतलब आती है। द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालयन, जो पीक है, जो चोटी है हिमालयन रेंज की, ज़्यादातर चोटियाँ माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो पीक है, जो चोटी है हिमालयन माउंटेन्स की, ज़्यादातर चोटियाँ कवर्ड रहती हैं स्नो से पूरी साल। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, वो भी हिमालय का पार्ट है। इट्स हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियां, लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालयास। ये ओरिजिनेट होती है, ये निकलती हैं हिमालयास से। अब देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स, फ्लैट और लीवल लैंड स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, फ्लैट और लेवल लैंड जो होती है वो फैली हुई है वेस्ट से लेके ईस्ट तक नॉर्थ इंडिया में। दीज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये कहलाती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की नॉर्दर्न प्लेन्स। दे लाई, ये मिलती है, दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। ये मिलती है साउथ के हिमालय में, यानी कि हिमालय के साउथ में। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द गंगेटिक प्लेन। ये एरिया कहलाता है गंगेटिक प्लेन। ये एरिया गंगेटिक प्लेन भी कहलाता है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, बहुत सारी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, रावी, सतलज एटसेट्रा फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। वो इन नदियों, इन प्लेन से बहती हैं। कौन कौन सी नदियां? गंगा, यमुना, रावी और सतलज। दीज रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल। ये रिवर्स जो होती हैं, ये जो नदियां होती हैं, वो प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं। मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। जो बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर उगती हैं, उगाई जाती हैं। प्लेट्यूस, a large area of flat land that is higher than the land around is called a plateau। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जो कि अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है। देखिए किस तरीके से, ये समझ लीजिए एक लैंड है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके का, तो ये हमारा प्लेट्यू होगा। क्या होगा? प्लेट्यू। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज प्लेट्यू कॉल्ड द सदर्न प्लेट्यू। इंडिया के सदर्न पार्ट में जो प्लेट्यू हैं वो कहलाते हैं सदर्न प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो सदर्न प्लेट्यू हैं वो कवर करते हैं हमारी कंट्री के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत लार्जेस्ट पार्ट को। द लैंड इन द सदर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड हार्ड। जो लैंड होती है सदर्न प्लेट्यू की, वो रॉकी और हार्ड होती है, यानी कि पथरीली और ठोस है। इस वजह से द एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। प्लेन से लेस फर्टाइल होता है ये एरिया। ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी यहाँ नहीं होती है, क्रॉप्स बहुत मुश्किल से उगती हैं यहाँ पर। डेजर्ट, अ डेजर्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट ग्रोइंग ऑन इट। डेजर्ट एक बड़ा एरिया है लैंड का, जहाँ पर बहुत कम पानी है और बहुत कम पेड़ पौधे हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट पड़ता है और उसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट। ये कहाँ पर मिलता है हमें? ये मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। चलिए, द पीपल हेयर लीड अ टफ लाइफ।
जो यहाँ के लोगों की लाइफ होती है वो बहुत कठिन जिंदगी होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर। ये बहुत ही हॉट और ड्राई यानी बहुत गर्मी भरा दिन होता है दिन के टाइम में, समर में। हाउ एवर द नाइट आर क्वाइट प्लीसेंट एंड कूल। रातें थोड़ी ठंडी होती हैं। इन विंटर्स, विंटर्स के टाइम द डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं, एंड नाइट्स आर चिली, और रात बहुत ठंडीली होती हैं। इट रेन्स लिटिल इन द डेजर्ट एरियाज। यहाँ पर डेजर्ट एरिया में बहुत कम पानी बरसता है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर। बहुत ही कम प्लांट और ट्रीज होते हैं जो कि यहाँ पर उगाए जाते हैं या उगते हैं, ठीक है। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या है? द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। वो लैंड जिसके तीन साइड पानी हो वो कहलाता है पेनिनसुला। देखो इंडियन पेनिनसुला कैसा है, ये देखिए, इधर भी पानी, इधर भी पानी, दूसरी साइड, और इधर भी पानी, ये तीसरी साइड, तीनों साइड पानी है। ये होता है हमारा पेनिनसुला। द इंडियन पेनिनसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। इंडियन पेनिनसुला के पास अरेबियन सी है वेस्टर्न साइड में, बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड में, एंड द इंडियन ओशियन ऑन द सदर्न साइड, और इंडियन ओशियन है सदर्न साइड में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं आइलैंड के बारे में। द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड वो होता है जहां पर एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी पानी हो। देखिए ये इस तरीके से कुछ पानी पानी है और ये यहाँ पर लैंड है, ये हमारा आइलैंड कहलाता है, ठीक है। देयर आर मैनी आइलैंड इन द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। बहुत सारे आइलैंड हैं जो कि वाटर बॉडीज के आसपास होते हैं हमारी इंडिया में, ठीक है। सम ऑफ द, और वाटर बॉडीज के आसपास ही आइलैंड मिलते हैं आपको। सम ऑफ दीज आइलैंड आर पार्ट ऑफ अवर इंडिया। कुछ इंडिया के पार्ट भी हैं ये आइलैंड, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द बे ऑफ बंगाल। पहला ग्रुप मिलता है हमें बे ऑफ बंगाल में। दीज आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहलाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड इज अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक दूसरा ग्रुप है जो कि अरेबियन सी में मिलता है। तो क्लास ये था चैप्टर हो गया है आज आपका फिनिश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।